हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोगों ने क्लास 10th की मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर दिया है और इसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर वो हमने स्टार्ट किया है। और उस फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम को पढ़ा था और उसके बाद हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को जाना था। ठीक है, आज हम लोग और कुछ क्वेश्चन भी किए थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के। इस लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ेंगे। तो आई थिंक कि इस लेक्चर में आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का पढ़ लिया था, ये सेकंड प्रॉब्लम है जिसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स एज द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको जो ये पॉजिटिव इंटीजर लिखे हुए हैं, इन पॉजिटिव इंटीजर्स को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम लोग तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीन सेक्शन डिवाइड कर देते हैं। अब इन तीनों सेक्शन में तीनों क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में हमारे पास क्वेश्चन वाले ने दिया है 3825, ये नंबर है और आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसके प्राइम फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग प्राइम फैक्टर करने के लिए सबसे पहले ये जो नंबर है ना, इसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिससे डिवाइड होगा, तो 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है। अब हम 3 से करके देखते हैं, तो आप कहेंगे सर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो सबसे पहले 3 से डिवाइड कीजिए। 3 से जब इसमें आप डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, फिर 8 में डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 2 जा 6। अब बचेगा कितना 2, 2 और ये 2 मिलके 22, 22 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स। अब बचेगा कितना 1, 1 और 3 मिलके हो जाएंगे, 1 और 5 मिलके हो जाएंगे 15, 15 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। तो ये आ गया हमारे पास 5। अब आप बोलोगे इसको फिर अब डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो फिर आप बोलोगे कि सर फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 4 टाइम्स डिवाइड हो गया। और 3 से 7 में डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, कितना बचेगा रिमाइंडर 1, 1 और 5 मिलके 15, तो 3 5 जा 15 वापस हो गया। अब इसमें डिवाइड करना है फिर से, तो अगर फिर डिवाइड करेंगे इसके अंदर, तो जो 425 है ना, इसमें अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो किससे डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे सर अब 5 से डिवाइड कर दीजिए। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 8 जा 40, बचा कितना रिमाइंडर 2, 2 और 5 मिलके हो गए 25, 25 में 5 से डिवाइड 5 टाइम्स। फिर आप बोलोगे कि सर एक काम करो, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, फिर 5 से डिवाइड किया हमने, कितने टाइम डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे 17 टाइम। अब आपको दिख रहा होगा कि सर ये प्राइम फैक्टर आ चुका, अब ये कंपोजिट नंबर नहीं रहा, मतलब इसके आगे प्राइम फैक्टर नहीं होंगे। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आए हमारे पास 3825 के, उस 3825 में ये सारे हमारे पास प्राइम फैक्टर बने। इसमें 3 का मल्टीप्लाई 2 बार, तो हम उसको लिखेंगे 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स 5 आ रहा है, इंटू 17। ये हमारे पास फाइनली आंसर आया है इसके प्राइम फैक्टर करने के बाद। अब आइए नेक्स्ट सेकंड वाला प्रॉब्लम लेते हैं और सेकंड प्रॉब्लम का प्राइम फैक्टर करके देखते हैं कि क्या आता है। तो सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास, इसमें नंबर दिया हुआ है 5005। अब इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, तो आप बोलोगे सर इसके प्राइम फैक्टर बनाने के लिए हमारा जो प्रोसेस सॉल्व करने का है वो ये है कि इसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से पहले आप डिवाइड कीजिए। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, 2 से डिवाइड हो नहीं रहा है, फिर उसके बाद आएगा 3, 3 से भी डिवाइड हो नहीं रहा है, इसके बाद आएगा 5। तो आप बोलोगे सर 5 से डिविजिबल है, तो 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा, 5 से डिवाइड करने के बाद 1
0 0 1, ये बन गया। अब इसको देखना है कि अब ये जो हमारे पास 1 0 1 0 आया ना, वो किससे डिवाइड होगा, ये नंबर किससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो आइए इसको चेक करते हैं कि नंबर किससे डिवाइड होगा। तो 5 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, 7 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या ये 7 से डिवाइड होगा 5 के बाद। तो आप कहोगे सर 7 से तो डिवाइड हो रहा है ये, तो अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 इसमें 10 में डिवाइड किया, 7 3 जा, सॉरी 7 1 जा 7, बचा कितना 3, 3 और 0 मिलके हो गए 30, 30 में 70 से 7 से डिवाइड, 7 4 जा 28, कितना रिमाइंडर बचेगा 2, और वो 2 और ये 1 मिलके 21, 21 में 7 से डिवाइड 3 टाइम्स, तो कितना डिवाइड करने पर आ गया 143। अब 143 में डिवाइड करना है, तो 143 में 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्राइम फैक्टर वो होगा 11। क्या इसमें 11 से डिवाइड होगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 से डिवाइड कर दिया हमने। 11 से डिवाइड करोगे तो 11 बन जा 11, बचा कितना रिमाइंडर 14 माइनस 11 3, 3 और ये 3 मिलके हो गया 33, 33 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब इस 13, ये 13 खुद ही प्राइम नंबर है, इसके बाद कोई प्राइम नंबर बनेगा नहीं, तो हमारा जो आंसर आएगा, जो 5005 का प्राइम फैक्टर बनेगा, वो इन सब का मल्टीपल बनने वाला है। इट मीन्स 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हमारा सर आएगा। तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर बन गए। अब आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और थर्ड क्वेश्चन का प्राइम फैक्टर बनाते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, जिसमें लिखा हुआ है 7 4 2 9, इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं कि इसके प्राइम फैक्टर क्या बनने वाले हैं। तो अब आइए इसके प्राइम फैक्टर देखते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम 2 से डिवाइड हो नहीं रहा ये नंबर, अब आप 3 से डिवाइड करके देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे सर ये 3 से भी डिवाइड हो नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि इनका सम करने पर 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 5 से डिविजिबल बिल्कुल भी नहीं है। 7 से डिविजिबल है क्या, तो आप बोलोगे नहीं है सर 7 से भी। फिर उसके बाद 11 से डिविजिबल है, तो 11 से भी डिविजिबल नहीं है। ऑल्टरनेट नंबर का सम 11 से डिविजिबल होना, सम का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होगा तभी होगा, तो 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 13 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है। अब 17 से डिवाइड करके देखते हैं, क्या ये 17 से डिवाइड तो नहीं हो रहा कहीं, तो 17 से डिवाइड करो भाई, 17 से 74 में डिवाइड करोगे तो 17 4 जा 68, कितना बचेगा रिमाइंडर 6, 6 और 2 मिलके 62, तो 62 बनेगा, तो हमारे पास 17 3 जा 51, बचेगा 11, 11 और 9 मिलके हो जाएगा 109, और 119 में 119, और 119 में 17 से डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब ये नंबर 17 से डिविजिबल है। तो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है जिससे डिविजिबल है, 17 से, तो 17 से इसमें डिवाइड करो, तो 17 से 74 में जब डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 4 टाइम, और कितना आएगा 68। अब 68 74 में से माइनस करो, तो माइनस करते ही आपको मिलेगा 6 नंबर, वो जो 6 है वो ये 2 के साथ मिलके कितना बन जाएगा 62। अब 62 में डिवाइड करो 17 से, तो 17 से इसमें डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स डिवाइड होगा, और आएगा कितना 51, और 51 में से इसको जब माइनस करोगे तो 11, ये 11 और ये 9 मिलके कितना हो जाएंगे 119। 119 में जब आप 17 से डिवाइड करोगे, तो 17 से डिवाइड करते हैं 17 का इसमें डिवाइड कितने बार होगा, कितने टाइम जाने वाला है, तो आप बोलोगे सर 7 टाइम जाएगा, 17 7 जा 119 होता है। अब इसको देखते हैं ये किससे डिविजिबल है नंबर, अभी ये प्राइम फैक्टर है या कंपोजिट नंबर है, तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो अब इसको 17 में डिवाइड करने पर 17 से तो डिवाइड नहीं हो रही है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है कि 17 से डिवाइड नहीं है, तो किससे डिवाइड करेंगे आप, 17 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आया 19,
तो 19 से चेक करते हैं डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 19 टू जा 38, 19 टू जा 38 होगा, तो 43 में से 38 माइनस करोगे तो 5 रिमाइंडर आएगा। 5 और 7 57, और 57 में 19 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये नंबर नेक्स्ट नंबर से जो डिवाइड होगा वो नंबर कौन सा होगा हमारा, 19 नंबर होगा। और 19 से डिवाइड करोगे तो 19 टू जा 38, और 43 में से 38 माइनस कर दो आप, 43 माइनस 38। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे आप बोलोगे सर 5 रिमाइंडर बच रहा है। इस 5 पे इस 7 को यहाँ लाएंगे। ये सारी कैलकुलेशन धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में लानी है कि बार बार ऐसे लिखना ना पड़े, ठीक है ना। आपको लिख लिख के बता रहा हूँ, पर लिखना ना पड़े, हम डायरेक्ट डिवाइड करें, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। थोड़ी बहुत टेबल आपको याद होना चाहिए, मिनिमम आपको 20 तक की टेबल याद हो, 50 तक स्क्वायर याद हो, है ना, 25 तक के क्यूब्स याद हो, उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें आप डिवाइड करते हैं 57 में, आप बोलोगे 57 में 3 टाइम्स डिवाइड होगा। और अब ये 23 खुद एक प्राइम नंबर होता है, इसका मतलब ये आगे ब्रेक नहीं होगा। और आगे ब्रेक नहीं होगा इसीलिए हमारे पास 7429 इसके जो फैक्टर आएंगे वो इसके फैक्टर हो जाएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये हमारा आंसर आया। तो ये आई होप कि आपको प्राइम फैक्टर इंटीजर्स के जो हमारे पास इंटीजर दिए हुए हैं उनके प्राइम फैक्टर बनाने आपको आ गए होंगे। तो मैं 1 सेकंड के लिए हट रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर से कैसे फाइंड आउट करेंगे। वैसे तो आपको एलसीएम एचसीएफ आता होगा, बट प्राइम फैक्टर से एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं, जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। और हम प्राइम फैक्टर जानने की कोशिश ये करेंगे कि हमारे पास का प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम लोग प्राइम फैक्टर के मदद से या प्राइम फैक्टर करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों, जब कभी भी आपको किसी इंटीजर का कोई 2 या 2 से ज़्यादा नंबर इंटीजर्स दिए हुए हों और उनका प्राइम फैक्टर करना हो, तो उन नंबर्स का प्राइम फैक्टर करने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है। जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर के पॉसिबल प्राइम फैक्टर लिख लीजिए, मतलब उसको प्राइम फैक्टर बना लीजिए। प्राइम फैक्टर बनाने के बाद पहला काम तो आपको ये करना है, जो भी इंटीजर दिया है उसका प्राइम फैक्टर बना लो। प्राइम फैक्टर बनाने के बाद क्या करना है, उसके बाद अगर क्वेश्चन वाला एचसीएफ पूछता है, अगर क्वेश्चन वाला एचसीएफ पूछता है, तो उन प्राइम फैक्टर के अंदर से जितने भी नंबर का या इंटीजर के आपने प्राइम फैक्टर बनाए हैं उनमें से जो कॉमन है ना, उस कॉमन की लीस्ट पावर को देख लो, उसको बाहर ले आओ, वो आपके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। उन सब के जो कॉमन आ रहे हैं ना, कॉमन प्राइम फैक्टर बन रहे हैं, उनके लीस्ट पावर के प्रोडक्ट कर लीजिए। पावर का मतलब उन नंबर्स का प्रोडक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आपका हो जाएगा वो एचसीएफ। और अगर एलसीएम की बात करेगा तो जितने भी पॉसिबल प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उन प्राइम फैक्टर के सबको लिखिए और उन सब की हाईएस्ट डिग्री का प्रोडक्ट एलसीएम होगा, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको पहले स्टेप्स को पढ़ते हैं, फिर हम कुछ प्रॉब्लम लेंगे और उस प्रॉब्लम के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू फाइंड एलसीएम एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए, स्टेप 1 है कि फैक्टराइज each of the given positive integers and express them as product of powers of primes in ascending order of magnitude of prime number। इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी इंटीजर दिया हुआ आ जाए, जो भी इंटीजर दिया हुआ है, जैसे सपोज करिए कि आपके पास इंटीजर लिखा हुआ आया, मान लेते हैं कि 48 लिखा हुआ आया, तो 48 का जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो आप बोलेंगे सर 2 की पावर 4 आता है एक तो, और इंटू 3 आ रहा है। तो ये कहना चाहते हैं स्टेप हमारे पास, ये लाइन का मतलब ये हुआ कि जो भी इंटीजर दिया है उसके प्राइम फैक्टर करने के बाद पॉजिटिव इंटर को एक्सप्रेस करना है कैसे, देम एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम इन असेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइम। तो प्राइम नंबर जो सबसे छोटा है ना,
तो पहले उसकी पावर जो भी है वो आ जाएगी, और उसके बाद जो अगला उससे जस्ट बड़ा नंबर जो है ना वो लिखना है। इस तरह से आपको पहला अरेंज करना है। जब भी कोई इंटीजर मिले तब सबसे छोटा उसकी जो पावर आ रही है वो, फिर उसके जस्ट बड़ा, फिर उसके जस्ट बड़ा, फिर उसके जस्ट बड़ा, और उनको सबको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। पहला काम डन। फिर आपको आना है सेकंड स्टेप में, फॉर एचसीएफ। अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ देम इज देन प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कॉमन प्राइम फैक्टर, याद रखिएगा किसी को भी नहीं ले सकते हैं, सिर्फ जो दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहा होगा ना सिर्फ उसी को लेना है। तो जो मैंने सर्कल से मैं डार्क किया है ना, इसको अलग कलर से मेंशन कर देता हूँ, पिंक कलर ले लेते हैं। ये जो मैंने पिंक कलर में डार्क किया है ना ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो एचसीएफ में आपको क्या ध्यान रखना है, एचसीएफ के अंदर कॉमन प्राइम फैक्टर को लेना है, कॉमन प्राइम फैक्टर, और उसमें भी कौन सा, स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर, और उन सब का प्रोडक्ट करना है। अभी एग्जांपल से हम समझेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी। फॉर एलसीएम, अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, याद रखिएगा ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। अब इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, कॉमन प्राइम नंबर ले रहे थे, जबकि एलसीएम में क्या कर रहे हैं हम लोग, ईच पावर, हर प्राइम नंबर को लेंगे, ईच प्राइम नंबर। और यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ क्या ले रहे हैं, ग्रेटेस्ट पावर। एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर और एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट, फैक्टर इन द नंबर्स, नंबर्स के फैक्टर्स में। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस होगा। अब आते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स में, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा, और इसके नोट्स बना लीजिएगा। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन चलते हैं आगे, अगली स्लाइड में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है और उनको जानते हैं। उस प्रॉब्लम से पहले हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी लिए जाए तो एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर इनटू एलसीएम ऑफ बोथ ए एंड बी is equal to product of both number. It means if two integers are given, then then HCF of both numbers into LCM of both number is equal to product of the numbers. तो दो नंबर का LCM और HCF का प्रोडक्ट उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, माने LCM into HCF is equal to numbers, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस लाइन को आप थोड़ा सा याद रखना। अब आइए कुछ प्रॉब्लम लेते हैं और उनकी हेल्प से हम समझते हैं कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर बना करके आपको इनके एलसीएम एचसीएफ को निकालना है। तो इनके पहले हम बनाते हैं प्राइम फैक्टर। तो जैसे 96 का प्राइम फैक्टर बनाना है, तो मैं इधर 96 के प्राइम फैक्टर बना लेता हूँ बाय डिविजिबल रूल। तो पहले मैं इसमें 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 2, इससे डिवाइड कर रहा हूँ। तो 2 से डिवाइड करते क्या आ जाएगा 48, फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तब की बार कितना आ जाएगा 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 6, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो इसका मतलब जो हमारे पास 96 था, उस 96 के प्राइम फैक्टर में आ चुका है ये 2 कितनी बार आ रहा है हमारे पास 5 टाइम्स। तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3 एक बार आ रहा है तो इंटू 3 लिख दिया, हो गया इसका काम डन। अब आते हैं 404, इसके भी प्राइम फैक्टर बनाते हैं बाय डिविजिबल रूल। 404 के बनाते हैं प्राइम फैक्टर। तो पहले 2 से डिवाइड 202, फिर 2 से डिवाइड होगा 101, अब 101 में डिवाइड करना है। तो 101 किससे डिवाइड होगा, 404 में डिवाइड किया पहले 2 से, तो 202 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 101 आ गया। अब आप सोचो कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 101 नंबर लिखा हुआ है वो किससे डिविजिबल होगा। तो अब किसी प्राइम नंबर से 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल, 4 तो प्राइम नंबर नहीं होता, 5 से डिविजिबल है नहीं, 7 से डिविजिबल है क्या, तो 7 से भी डिविजिबल है नहीं। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट और कौन से प्राइम नंबर। तो आप जैसे इसको चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो इसका जब आप रूट निकालोगे, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में नंबर का
कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, ये चेक करना मैंने बताया था। और उसमें मैंने आपको ये कहा था कि जब भी आपको किसी नंबर का ये चेक करना हो कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, बड़ा नंबर हो, आप उसका रूट निकाल दीजिए। तो जैसे आप इसका रूट निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट रूट आएगा इसका 10। अब 10 से छोटे प्राइम नंबर सोचो, तो 10 से छोटे प्राइम नंबर जब आप सोचेंगे तो आपको 10 से छोटे प्राइम नंबर मिलेंगे 2, 3, 5, 7। और इनमें से किसी से भी 101 डिवाइड नहीं हो रहा है। 2 से हो नहीं रहा है, 3 से हो नहीं रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा और 7 से भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये खुद एक प्राइम नंबर होगा, यानी इसके आगे इसके प्राइम फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास जो यहाँ से इसके 404 के प्राइम फैक्टर बने हैं, वो 404 के प्राइम फैक्टर बना है। तो आप बोलोगे 2 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको लिखेंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 101। ये वैल्यूज आ चुकी। अब इनका निकालेंगे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की, कि एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 क्या होगा। तो आइए इसको समझते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको एलसीएम निकालना हो, जितने पॉसिबल प्राइम फैक्टर है पहले वो देखिए। तो आप बोलोगे सर हमारे पास जो पॉसिबल प्राइम फैक्टर आ रहे हैं ना, वो पॉसिबल प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, एक तो 2, ठीक है, इसके बाद एक जो पॉसिबल प्राइम फैक्टर आ रहा है 2 के बाद वो आ रहा है 3, और एक आ रहा है 101। और हर प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट डिग्री को लेना है। तो जैसे 2 है तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 टू द पावर 5, ये हो गया। इनटू, अब देखिए 2 का काम खत्म, 3 इसमें है और इसमें नहीं है, पर 3 की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1, क्या लिखेंगे 3 टू द पावर 1 इंटू 101 जैसे लिखा हुआ है। तो 101 एक बार ही आ रहा है, तो उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 ही है, तो 101। तो आपको किसी को भी छोड़ना नहीं है, जितने भी पॉसिबल प्राइम नंबर है वो देख लिया हमने, उन पॉसिबल प्राइम नंबर के ग्रेटेस्ट डिग्री को लिखना है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट डिग्री को लिखना है और किसी भी प्राइम नंबर को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इनका प्रोडक्ट आप कर लेंगे, आपका आंसर आएगा। तो जैसे इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो 2 की पावर 5 कितना होगा, 32, 2 टू द पावर 5 32, 32 का 3 से मल्टीप्लाई, तो 32 3 जा हो जाएगा आपका 96, 32 इंटू, एक बार मैं लिख देता हूँ, इंटू 3 इंटू 101, तो ये हो गया 96। और 96 का 101 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9696। तो ये हमारे पास आ गया एलसीएम। अब बात करते हैं एचसीएफ कि सर एचसीएफ क्या होगा। देखिए एचसीएफ भी बहुत सिंपल है। एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, 96 और 404 है, तो आप लिख दिए 96, 404, और आपको इनका एचसीएफ लेना है। तो इनका एचसीएफ लेने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों में से जो कॉमन प्राइम फैक्टर है ना, कॉमन प्राइम फैक्टर, उस कॉमन प्राइम फैक्टर का लोएस्ट डिग्री लेना है। तो आप बोलोगे सर कॉमन प्राइम फैक्टर तो आ रहा है 2, और 2 की लोएस्ट डिग्री कितनी है, 2 टू दी पावर 2, तो आंसर कितना आएगा 2 टू दी पावर 2, और ये कितना आंसर बना के देगा 4। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका, 4 आ गया। आई होप कि एलसीएम एचसीएफ इस क्वेश्चन के हेल्प से समझ में आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो आइए आप चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में और नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा फिर से क्या है, तो क्वेश्चन वाला आपसे फिर कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको इनके प्राइम फैक्टर के हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ बताना है, 144 और 90 का। तो हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर बनाते हैं पहले। तो 90 और 140 का इधर फैक्टर बना लेते हैं, 144 का। तो 90 का पहला फैक्टर बनाने के लिए मुझे इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड किया 45, फिर इसको 3 से डिवाइड किया तो आ गया 15, फिर 3 से डिवाइड किया तो आ गया 5, और फिर 5 से डिवाइड किया तो 1। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बन गए, इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5, ये इसके प्राइम फैक्टर बन गया। अब हम बात करते हैं 144 इसके प्राइम फैक्टर की। तो 144 इसका प्राइम फैक्टर बनाना है, तो सबसे पहले इसको डिवाइड करो। आप बोलोगे सर स्मॉलेस्ट नंबर 2 से डिवाइड करिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो 72,
फिर 2 से डिवाइड होगा 36, फिर 2 से डिवाइड होगा 18, फिर 2 से डिवाइड होगा 9, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, अब 3 से डिवाइड होगा, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से जब इस 9 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो हमारा जो प्राइम फैक्टर बना ये वो क्या बना, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2, ये प्राइम फैक्टर बना लिया हमने। तो जो नंबर था उसको हमने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया है। अब क्वेश्चन वाला आपसे क्या मांग रहा है, एलसीएम और एचसीएफ लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले एलसीएम ऑफ 90, 144, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो जब इन दोनों का आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो आप क्या करिए, सिंपल सा काम, कितने प्राइम फैक्टर पॉसिबल है, जो प्राइम फैक्टर आए हैं ना पहले उन प्राइम फैक्टर को देख लीजिए। आप बोलोगे सर प्राइम फैक्टर जो हमारे पास आए हैं ना वो है प्राइम फैक्टर, एक तो 2, एक 3 और एक 5, यही प्राइम फैक्टर आए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्राइम फैक्टर आए हैं ना इनको एलसीएम के लिए जो हाईएस्ट डिग्री है ना इनकी वो लिखनी है। तो 2 की हाईएस्ट डिग्री इन दोनों में कितनी है, तो आप बोलोगे सर 2 टू द पावर 4 लिख दीजिए, इनटू 3 की हाईएस्ट डिग्री इन दोनों में, तो आप बोलोगे सर 3 टू द पावर 2, तो हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को लिखना है। 5 की हाईएस्ट डिग्री 1 ही है तो 5 लिख देंगे एक बार बस। अब इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट करेंगे तो 2 टू द पावर 4 हो जाएगा 16 और 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 5, और जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 16 इंटू 5 80 और 80 इंटू 90 होगा 720, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 720। ठीक है, अब आते हैं एचसीएफ की तरफ कि इनका एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करें। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आपको मैंने अभी बताया था कि आप ये देखिए कि दोनों नंबर का जो भी हमने प्राइम फैक्टर किया है उस प्राइम फैक्टर में कॉमन प्राइम नंबर कौन सा है, कॉमन प्राइम नंबर। आप बोलोगे कॉमन प्राइम नंबर सर 2 और 3 आ रहे हैं, 2 और 3, तो एचसीएफ निकालते समय जो उनकी लीस्ट पावर वाली टर्म होगी ना वो लिखना है, कॉमन प्राइम नंबर की लीस्ट पावर का, लीस्ट पावर जो आएगी ना उन सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट। तो आप बोलोगे इन दोनों में जैसे लीस्ट कौन है, तो आप बोलोगे सर 2 टू द पावर 1, तो हम उसको लिखेंगे 2 टू द पावर 1 इंटू जो ये कॉमन आ रहा है दोनों में, इनमें 3 की मिनिमम पावर कितनी है, तो वो है 3 टू द पावर 2, लिख दिया 3 टू द पावर 2, दोनों में वैसे 3 टू द पावर 2 ही है तो हमने इसको लिख दिया। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर 9 और 2 टू द पावर 1 2 ही होता है, 2 इंटू 9 और 2 इंटू 9 हो जाएगा 18, तो ये हमारा आ गया एस, एलसीएम भी निकाल दिया हमने और एचसीएफ भी निकाल दिया। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपने वीडियो को पॉज करके ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो लिखा हुआ है आपके सामने कुछ इस प्रकार से कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16 and their product is 307, then find LCM। दो नंबर हैं, टू नंबर्स, उनका एचसीएफ गिवन है, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी गिवन है और दोनों नंबर का एलसीएम पूछा है। तो हमने जो एक लाइन पढ़ी थी, एक थ्योरम पढ़ा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। दो नंबर के अगर एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम ऑफ टू नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, गिवन बोथ नंबर्स। तो वही हम यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे, जब आपको दो नंबर के एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है तो हमारा तरीका क्या होता है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इन नंबर्स का प्रोडक्ट कर लीजिए, तो सॉल्व कर लेते, प्रोडक्ट गिवन ही है, तो एलसीएम तो आपको फाइंड आउट करना है और एचसीएफ गिवन है इनका, टू नंबर का एचसीएफ कितना है 16। आगे देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स टू नंबर, तो उन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 3072, तो ये हो गया 3072। अब आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, 16 से डिवाइड कर दीजिए, 16 से डिवाइड करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 3072 डिवाइडेड बाय 16, ये आपका। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 16 से डिवाइड 30 में 1 टाइम्स कितना बचेगा रिमाइंडर, 14 और ये 7 मिलके होंगे 147। अब 147 में 16 से डिवाइड 9 टाइम्स,
तो आएगा 144, 147 माइनस 144, 3 रिमाइंडर आएगा, वो 3 और ये 2 मिलके बन जाएंगे 32, और 16 में 32 से डिवाइड करेंगे तो 16 2 जा 32, तो आपका आंसर आएगा 192। तो एलसीएम कितना आएगा आपका 190। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें क्वेश्चन वाला कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 145 एंड एलसीएम इज 2175। इफ वन नंबर इज 725 देन फाइंड अदर नंबर। तो आपको अदर नंबर फाइंड आउट करना है। तो सपोज कर लेते हैं कि दो नंबर जो हमारे पास गिवन है ना, वो ए और बी है। सपोज कर लेते हैं कि जो दो नंबर गिवन है वो क्या है, ए और बी है। तो लिख देते हैं लेट given two numbers, that two numbers are A and B। सपोज कर लेते हैं कि वो दो नंबर जो गिवन है वो ए और बी है। तो हमारे पास जो वो थ्योरम थी, जो लाइन थी, एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देम, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो एलसीएम कितना गिवन है, आप बोलोगे सर एलसीएम गिवन है 2175 और एचसीएफ गिवन है 145 इज इक्वल टू एक नंबर गिवन है, वन ऑफ नंबर इज 725। सपोज कर लो इसमें ए गिवन है हमारे पास 725, 725 तो ये आ गया इनटू बी, बी पता नहीं है तो बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी फाइंड आउट करने के लिए ये नंबर यहाँ प्रोडक्ट में है, जब हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में आएगा तो क्या होगा 2175 इंटू 145 डिवाइडेड बाय 725 इंटू सॉरी इक्वल टू में बी, ये बी नंबर। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करते समय आप बोलोगे कि सर 5 से दोनों कट रहे हैं, 5 से कैंसिल कर दीजिए। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 बन जा 5, कितना रिमाइंडर बचेगा 2, 7 माइनस 5 2, 2 और 2 मिलके हो जाएंगे 22, और 22 में 5 से डिवाइड 4 टाइम्स, कितना रिमाइंडर बचेगा, तो 22 माइनस 20, 2 बचेगा, 2 और 5 मिलके हो जाएंगे 25, 25 में फिर 5 से डिवाइड 140, और इसको भी डिवाइड करो 5 से, तो 5 4 जा 20, 21 माइनस 20 1 रिमाइंडर, 1 और 7 मिलके हो जाएंगे 17, 17 में 5 से डिवाइड 3 टाइम्स 15, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, 17 माइनस 15 2, 2 और 5 मिलके फिर 25, 25 में फिर 5 से डिवाइड, आंसर आ जाएगा आपका 5, और ये 145 से 145 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया फाइनली B इज इक्वल टू 435। ये हमारा फाइनली आंसर होगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आपको इन नंबरों के साथ थोड़ी सी कैलकुलेशन पावर आपको इंक्रीज करनी है, उसके लिए टेबल याद करना पड़ेगा 20 तक, उसके लिए आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको क्यूब याद करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस में ऐसे कैलकुलेट करने के लिए सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा भिड़ना पड़ेगा, थोड़ी गलतियां होंगी, गलतियों को सुधारना पड़ेगा, पर जब कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो वो गलतियां भी दूर हो जाएगी, तो आप भी इजीली डिवाइड कर पाएंगे या कैंसिल कर पाएंगे, सोच पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास दिया हुआ है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर इज इक्वल टू 9 एंड एलसीएम इज व्हाट, एलसीएम आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाला आपसे क्या मांग रहा है, आपके पास उसने आपको दो नंबर दे दिए, एक नंबर 306 है, एक नंबर 657 है, और दूसरा उसने आपको एचसीएफ भी दे दिया 9, और मांग क्या रहा है आपसे, एलसीएम मांग रहा है। तो हम क्या करते हैं इसके सॉल्यूशन में, तो इसके सॉल्यूशन में आपको आप क्या लिखेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इन नंबर्स का प्रोडक्ट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें एलसीएम आपसे पूछा गया क्वेश्चन वाले ने, तो एलसीएम तो हम फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ गिवन है इसका 9,
और ये जो दोनों नंबर है इनका प्रोडक्ट यहाँ लिख लेते हैं। तो दोनों नंबर क्या क्या दिए हुए हैं, 306 इंटू 657 ये दिया हुआ है, इस 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप इस 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास नंबर आएगा एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय। अब आप इनको 9 से कैंसिल करके देखते हैं, 9 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 9 का इसमें डिवाइड हो रहा है, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो 30 माइनस 27, तो 30 माइनस 27 आप बोलेंगे सर 3 नंबर आएगा, 3 और ये 6 मिलके 36, 9 4 जा 36, तो 34 टाइम डिवाइड हो गया। अब आपको क्या करना है, 34 इंटू 657 इसका मल्टीप्लाई करना है। तो आप आराम से इस नंबर का प्रोडक्ट कर लेना। अब मैं आपके लिए कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ, जब आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा जरूर, इसका क्या आंसर आया, मैं आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए प्रोडक्ट मैंने छोड़ा है, सिर्फ इतनी छोटी सी कैलकुलेशन आप लोगों के लिए है, आप लोग करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कि फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 और 36। आपको 6 डिजिट का वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो। तो अगर कोई नंबर किसी 3 नंबर से डिविजिबल है, तो कोई नंबर 3 नंबर से डिविजिबल कब होगा, जब वो उसके एलसीएम से डिविजिबल हो। जब वो 6 डिजिट का जो नंबर होगा ना, वो इनके एलसीएम से अगर डिविजिबल हो, क्योंकि एलसीएम वो लीस्ट नंबर है, जो इन तीनों नंबरों से डिविजिबल होता है। तो इन तीनों नंबर का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम, और उस एलसीएम से वो जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर है ना, वो डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब आपका पहला जो लाइन ऑफ थिंकिंग है ना, वो सबसे फर्स्ट काम तो क्या होना चाहिए कि सर आप पहले तो वो लीस्ट नंबर पता कीजिए कि वो जो लीस्ट नंबर कौन सा है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होता है। इट मीन्स आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। पहले इन तीनों का एलसीएम निकालिए, फिर आपको आगे के प्रोसेस सोचना है कि वो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर वो कौन सा रहा होगा, वो चेक करना है। तो आइए कैसे सोचते हैं हम लोग क्वेश्चन को, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला काम तो आप इन तीनों नंबर का एलसीएम ले लीजिए। तो आपको तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 24, 15 और 36। तो इनका एलसीएम अब निकाल के देख लेते हैं अपन क्या आता है। तो अब इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे आप, तो इनके प्राइम फैक्टर कर दीजिए। 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3। फिर 15 के क्या होंगे, तो 15 के आप बोलेंगे सर 5। 15 के प्राइम फैक्टर होंगे 3 इंटू 5। फिर 36 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, आप बोलेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ये बनेंगे इनके प्राइम फैक्टर। तो अब इनके जो हमारे पास, हमको क्या फाइंड आउट करना है इनका, हमको फाइंड आउट करना है इन नंबर्स का एलसीएम। तो एलसीएम में आप देखिए, एलसीएम में जितने पॉसिबल प्राइम फैक्टर है उनकी क्या करते हैं अपन, हाईएस्ट डिग्री लेते हैं। तो देखिए 2 इसमें आ रहा है सब में, और 2 की हाईएस्ट डिग्री आप बोलेंगे सर 2 टू द पावर 2। फिर 3 की हाईएस्ट डिग्री देखो, आप बोलेंगे सर ये रहा 3 टू द पावर 2, ये हो गया 3 टू द पावर 2। फिर आप बोलेंगे 5, 5 की हाईएस्ट डिग्री 5 ही है, वह एक टाइम एक बार ही है, तो इंटू 5। तो आपके पास जो एलसीएम निकल के आया इन नंबर का जो एलसीएम निकल के आया, वो एलसीएम क्या आया, तो आप देखेंगे कि वो एलसीएम आ रहा है हमारे पास 4 इंटू 9 इंटू 5। ठीक है, 4 इंटू 9 इंटू 5। अब इनका हम एलसीएम जब आ गया है, तो हम ये देखते हैं कि ये क्या आएगा इनका प्रोडक्ट। तो इनका प्रोडक्ट कर लीजिए। तो जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 9 180। तो इन नंबर्स का एलसीएम आ गया है 120, 180। ठीक है, तो अब ये 180 अगर आ चुका है तो अब अपन सॉल्व कर लेते हैं। 180 जब आया है तो अब 180 से हमको आंसर लाना है। तो कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ, 12
24 लिखा है, मैंने यहाँ 12 ले लिया है। सॉरी, तो मैंने ये गलती कर दिया है, इसको थोड़ा सा अपन सुधार लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं और इतना सा पोर्शन आपका हटा रहा हूँ। फिर अपना एलसीएम भी गड़बड़ होगा, एलसीएम को भी चेंज कर लेते हैं। जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 24, और 24 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो बनेंगे हमारे पास 2⁻³ इंटू 8 हो गया, 8 इंटू 3 24, ये इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे। तो हमारे पास जो ये आंसर आएगा उसमें 2 की हाईएस्ट डिग्री 3 आ रही है, तो 2⁻³ इंटू 3² 3 की हाईएस्ट डिग्री 2 है इंटू 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 9 इंटू 5, तो 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 9 हो जाएगा 360। तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो कितना आया है, 360 आया है। अब आप क्या करेंगे, तो 6 डिजिट का हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, तो 6 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर होगा 9999, 6 टाइम 9, ये हमारे पास 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आया है। अब ये जो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आया है ना, क्या ये नंबर इन तीनों से डिवाइड होगा, ये हमारे को पता लगाना है। तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी लाइन ऑफ थिंकिंग है। हम वो नंबर 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट ढूंढ रहे हैं जो इससे डिविजिबल हो जाए, तो हम उसके लिए क्या करने वाले हैं, उसके लिए जो हमारा प्रोसेस होगा, इसी नंबर से इसको डिवाइड कर दो, इसी नंबर से इसको डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद जो अप्रोक्सीमेट आंसर आया ना इसका, उस अप्रोक्सीमेट आंसर को फिर 360 से आप मल्टीप्लाई कर दो, बस वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि जो नंबर 360 से डिवाइड हो रहा होगा, ऑब्वियसली वो नंबर इन तीनों नंबर से भी डिवाइड होगा। तो 6 डिजिट का हाईएस्ट नंबर लिखा, उसमें क्या होगा, 6 टाइम 9 आ जाएगा। इस नंबर को 360 से डिवाइड करेंगे, जो भी हमारे पास आंसर आ रहा है उस आंसर को फिर 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आइए तो डिवाइड करते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, 999,999, इसको डिवाइड कर रहे हैं 360 से। तो 360 से डिवाइड करने के लिए मैं पता है क्या कर रहा हूँ, मैं इस 10 को अलग ही लेके चल रहा हूँ। क्यों, कि मैं 10 से क्यों डिवाइड करूँ, जो भी मेरा आंसर आएगा लास्ट डिजिट से एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो मैंने 10 को अलग ही कर लिया। अब जो बाकी बचे वो आप बोलोगे कि सर ये तो आसान हो गया, तो 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबल है तो ये 4, और ये सब 9 से डिविजिबल होंगे तो 1 1 1 1 1 1, ये आ गया। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है। तो 4 से पहले इस 11 में डिवाइड होगा, मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ, 1 1 1 1 अपॉन 4 इंटू 10। तो 4 से डिवाइड किया इस 11 में, तो 4 से जब इस 11 में आप डिवाइड करेंगे तो 4 से 11 में डिवाइड कितने टाइम जाने वाला है, 2 टाइम, 4 2 जा 8, कितना रिमाइंडर बचेगा 3, 3 और 1, ये वाला 1 है ना, 3 और ये 1 मिलके कितना हो जाएगा 31, 31 में 3 से डिवाइड, 4 से डिवाइड 7 टाइम, कितना रिमाइंडर बचेगा, तो आप बोलोगे सर फिर 3 बचेगा, 31 माइनस 28 3, वो 3 और ये 1 मिलके फिर 31, 31 में फिर डिवाइड 7 टाइम्स, फिर रिमाइंडर 3 बचेगा, 3 और ये 1 मिलकर 31, फिर डिवाइड 7 टाइम्स, ये बचा, फिर इसमें डिवाइड 7 टाइम्स। ठीक है, फिर रिमाइंडर कितना बचा 3, और उस जो 3 रिमाइंडर बचा, उस 3 रिमाइंडर के बाद आप लगाएंगे पॉइंट, तो वो जाएगा 30, और 30 में डिवाइड इसका फिर 7 टाइम्स 28। अब आप आगे इसके डिवाइड दो ही मत, क्योंकि अभी तो 10 से भी डिवाइड करना बाकी था। मानते हो आप, ये जो एक डिजिट के बाद पॉइंट है उसको यहाँ लगा दीजिए। तो फाइनली जो आप डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया ना, क्योंकि अभी 10 बाकी था, हमारा जो आंसर आया फाइनली डिवाइड करने के बाद वो आया 2 7 7 7 7, 4 टाइम्स 7, और यहाँ पर पॉइंट, थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ, तो हो गया 7, और यहाँ पर आएगा पॉइंट, तो यहाँ पर हमने लगा दिया पॉइंट और 777। अब इसमें से भी जो आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है ना, जो आपकी अप्रोक्सीमेट पॉइंट के बाद वाली नहीं, ये वैल्यू इतने टाइम्स तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो मानते हो ये नंबर का अगर 36 30 से
सॉरी 360 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 6 डिजिट का नंबर आएगा, ग्रेटेस्ट नंबर आएगा, विच इज डिविजिबल बाय नंबर 24, 15 और 36। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आंसर होगा 360 इंटू 27777। अब इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। अगर आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो अब ये प्रोडक्ट भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है? तो आप प्रोडक्ट कर लेना इसका, प्रोडक्ट करके कमेंट में मुझे फिर से इसका जवाब देना, मैं कमेंट में इसका आंसर लिखूंगा। ये इतना सा काम आपके लिए दे रहा हूँ, और इसका काम और आसान बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जीरो को अलग से कर देता हूँ। आपको सिर्फ 36 और इसका प्रोडक्ट करना है, ठीक है? आई होप कि आप लोग प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट करने के बाद अपने आंसर को कमेंट में लिखेंगे, ठीक है? चलिए, तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होंगे आपको। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही शानदार सा है और प्यारा सा क्वेश्चन है। इसकी लैंग्वेज को देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि कितना बड़ा है। आप कभी भी क्वेश्चंस के लेंथ को देख के बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ने के बाद कोशिश कीजिए उसको समझने की। हो सकता है कि वो जो इतना लेंथी क्वेश्चन था, जो इतना बड़ा क्वेश्चन था, वो बहुत छोटा रहा हो, बहुत सिंपल रहा हो, और हमने बिना पढ़े उसको देख के घबरा गए होंगे कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो क्वेश्चन को बहुत बड़ा देख के घबराना नहीं है, ट्राई करना, पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, बनेगा, जरूर बनेगा अगर समझेंगे तो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड का। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक राउंड लगाने के टोटल सोनिया कितना टाइम लेती है? 18 मिनट। सपोज करो कि यह आपके पास सर्कुलर एक फील्ड है, और इस सर्कुलर फील्ड में यहाँ से मान लीजिए यहाँ से चलती है सोनिया, और इस डायरेक्शन में घूमती है वो, और घूमते घूमते जब वो यहाँ चलते चलते यहाँ आती है ना वापिस, जहाँ से स्टार्ट किया था उसने, तो उसको पूरे 18 मिनट्स लग जाते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्वेश्चन वाला कह रहा वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम सेम कंडीशन। अगर रवि दौड़ता है सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में रवि चलता है। अगर मान लीजिए यहाँ से रवि स्टार्ट करता है दौड़ना, तो रवि यहाँ से चला और इसी पाथ पे इसी डायरेक्शन में चलते चलते रवि जब यहाँ आता है, तो इसको तो लग रहे थे 18 मिनट्स, रवि को लिखते हैं 12 मिनट्स। यह हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम में स्टार्ट करते हैं रनिंग करना या चलना उस पर। तो गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर दोनों सेम पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करें और सेम डायरेक्शन में चले, ये दोनों बड़ा इंटरेस्टिंग रनिंग है। देखिए, एक लड़का और एक लड़की, सोनिया और रवि, दोनों यहाँ से रनिंग कर रहे हैं, ठीक है? और दोनों रनिंग करते करते, क्योंकि रवि को टाइम कम लगता है पूरा राउंड घूमने में, का मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी, और सोनिया की 18 मिनट ही लगते हैं। क्यों? तो इसका मतलब इसकी स्पीड कम है, और ये पूरा चक्कर लगाते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब ये ऐसे राउंड लगा रहे होंगे, दोनों लड़का और लड़की, रवि और सोनिया, तो दोनों को राउंड लगाते लगाते वापिस से इसी पाथ पे सेम पॉइंट पे दोनों कितने टाइम के बाद फिर मिलेंगे, ठीक है? वो मिनिमम टाइम क्या होगा जब ये दोनों फिर वापस मिलेंगे? तो वो मिनिमम टाइम निकालने के लिए आप दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। अब आप कहोगे सर कितना बढ़िया रेस चल रही है, आप क्यों इसको रोक रहे हैं, क्यों इसको बंद कर रहे हैं? चलने दीजिए रेस। नहीं चलने दे सकते हैं, ये रेस भी हमारे लिए मजबूरी है, रोकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि दोनों सेम पॉइंट पे कब मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों की रेस का निकाल देंगे एलसीएम और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतना लेंदी सा क्वेश्चन एकदम सिंपल सा रह गया, आप सिर्फ दोनों के एलसीएम निकाल दीजिए, आंसर डन। इसका मतलब ये हो गया कि दे विल मीट अगेन एट सेम पॉइंट
इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ दोनों का जो टाइम है ना, इनका एलसीएम। तो टाइम क्या गिवन है इनका, 18 और 12, इनका एलसीएम। तो अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो आप कहेंगे कि सर 18 के जो प्राइम फैक्टर होता है ना, वो होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर। 12 का प्राइम फैक्टर होगा 2 स्क्वायर इंटू 3। अब दोनों के एलसीएम लेंगे तो हाईएस्ट डिग्री 2 की 2 स्क्वायर, 3 का 3 स्क्वायर, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 36 मिनट। इट मीन्स they will meet again at same point after 36 मिनट। 36 मिनट के बाद दोनों लोग फिर से मिलेंगे। आधे घंटे तक रनिंग करने के बाद दोनों, आधे घंटे से ज्यादा 36 मिनट, जब दोनों रनिंग करते करते जाएंगे तो जाके फिर वापस सेम पॉइंट पर दोनों मिल रहे होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको एलसीएम एचसीएफ से जो भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम हमने इस क्लास में डिस्कस कर लिया है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की क्लास में बच्चों हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। एलसीएम और एचसीएफ हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर था तो चैप्टर पूरा हो जाएगा, तो एक लेक्चर उसका और आएगा थ्योरी का। उसके बाद हमारा पीवाईक्यू का आएगा, और पीवाईक्यू के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आने वाले हैं। तो मतलब 5 से 6 लेक्चर में पूरा चैप्टर अपना फर्स्ट बहुत अच्छी तरह से इन डेप्थ और आराम से सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। आपको ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बताना। ठीक है बच्चों, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और पुराने जो है लगातार आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो अपने साथियों से, दोस्तों से, अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और उनको बताएं कि इस प्लेटफॉर्म पर पूरा कंप्लीट सिलेबस इन डिटेल, इन डेप्थ और बहुत इजी वे में समझाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।